क्या ऐसा संभव हो सकता है कि फिजिक्स में केवल 5 चैप्टर पढ़ करके, है ना, 70 में 70 नंबर लाया जा सकता है? दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लीजिए और फिजिक्स में आप गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। नमस्ते विद्यार्थी जी, जैसा कि आप सबको पता है कि आप सब जो है 12th के बोर्ड एग्जाम 2026 में देने जा रहे हैं, ठीक है। और आप सबों का मन में सवाल आता है गुरुजी कि फिजिक्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर बताइए जिसको पढ़ करके हम अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे। तो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अभी आपको बताने वाला हूं, अगर आप 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे और 2026 में अगर आपके मन में ये कन्फ्यूजन है कि हम गुरुजी ऐसे चैप्टर को पढ़ लेंगे जिसको पढ़ने से हम 70 में 70 नंबर लाएंगे, तो यही बात मैं आपको बताने वाला हूं। मात्र 5 चैप्टर पढ़ करके फिजिक्स में आप 70 में 70 नंबर कैसे लाएंगे? क्या ये संभव है? क्या ये पॉसिबल है कि फिजिक्स में अगर 5 चैप्टर पढ़ लिया जाए और उससे 5 चैप्टर पढ़ने के बाद 70 में 70 नंबर आ सकता है? तो चलिए आपको बताते हैं 5 चैप्टर पढ़ करके आपको कैसे 70 में 70 नंबर लाया जा सकता है। जैसे विद्यार्थी जी आपको पता है कि आप सबको जो क्लास 12 के फिजिक्स में कुल मिला के 2 बुक है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, और दोनों से टोटल चैप्टर जो है, टोटल चैप्टर कितनी है तो गुरु टोटल चैप्टर 15 है, ठीक है। जिसमें कि इस अगर मतलब वॉल्यूम 1 की बात करते हैं इसमें 8 चैप्टर है, और अगर इसमें हम बात करें तो इसमें आपके पुराने एनसीईआरटी में जो है दिया गया 7 चैप्टर, लेकिन नए एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। तो चूंकि बिहार बोर्ड है तो बिहार बोर्ड में जो है आपको पुराने एनसीईआरटी ही चलता, तो उसी के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूँ। विद्यार्थी जी जैसे कि अगर बात करें, है ना, टोटल अगर फिजिक्स की बात करें, जिसमें आपको चैप्टर की संख्या की बात करें, चैप्टर नाम की बात करें, तो भाग 1 में आपके जो चैप्टर है विद्युत आवेश और क्षेत्र है, स्थिर विद्युत विभव धारिता है, विद्युत धारा है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व है, और चुंबकत्व द्रव्य है, विद्युत धारा, है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, प्रत्यावर्ती धारा है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और अगर हम चैप्टर सेकंड बुक के चैप्टर की बात करें तो उसमें किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र है, तरंग प्रकाशिकी है, विकिरण और पदार्थ की द्वैत प्रकृति है, परमाणु है, नाभिक है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, युक्तियां और सरल परिपथ है, और संचार व्यवस्था। टोटल कुल मिला के 15 चैप्टर है जो आपको पढ़ना होता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। अब सवाल आता है गुरुजी क्या हम इनको पढ़ करके, है ना, मतलब कि इसमें कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको पढ़ करके हम 70 में 70 नंबर ला सकते हैं? विद्यार्थी जी, है ना, टोटल जो फिजिक्स का चैप्टर है इसको हमने 2 ग्रुप में बांटा है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, है ना। तो ग्रुप ए अगर बात करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने ग्रुप ए है, और ग्रुप ए में 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया उनमें से मैंने चीजों को छांट कर आपके सामने लाया है। अगर देखें तो ग्रुप ए में हम जो है चैप्टर मतलब विद्युत आवेश और क्षेत्र की बात करते हैं, जिसे 6 ऑब्जेक्टिव है, और जो लघुत्तरीय प्रश्न है मतलब 2 नंबरिया प्रश्न होता है जिसमें 3 पूछा गया है, और 5 नंबरिया प्रश्न नहीं पूछा गया तो एटलीस्ट इससे टोटल 12 नंबर है। अगर चैप्टर 2 की बात करते हैं इसमें जो टोटल नंबर है 14 नंबर पूछा गया है, 2024 की बात है। और चैप्टर 3 की बात करते हैं तो इसमें टोटल जो पूछा गया प्रश्नों के मतलब नंबर है, वेटेज है, वो 7 है। चैप्टर 5 से जो है 12 है, चैप्टर 6 से 12 है, और चैप्टर 7 से 12 है। और इन टोटल आप जोड़ते हैं तो गुरु यहाँ पर 69 मतलब 69 नंबर होता है। अब सवाल आता है कि गुरु आपने तो बोला कि 5 चैप्टर पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर आप 6 चैप्टर काउंट करवा रहे हैं। दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, आपको आगे भी बताएंगे, ठीक है। अगर हम ग्रुप ए की बात करें तो 2025 की ओर चलते हैं। 2025 में अगर इन्हीं चैप्टर का वेटेज देखते हैं, चैप्टर 1 से देखें 2025 में 19 नंबर पूछा गया है, चैप्टर 2 से 6 नंबर पूछा गया है, चैप्टर 3 जो विद्युत धारा चैप्टर 15 नंबर पूछा गया है, चैप्टर 5 से 11 नंबर, और चैप्टर 6 से जो है आपको 6 नंबर, और चैप्टर 7 से मतलब कि 13 नंबर। तो एटलीस्ट अगर आप एक बुक का इतने चैप्टर पढ़ लेते हैं फिर भी आप कितना 70 नंबर ला सकते हैं जो 2025 के अनुसार है, ठीक है। 2025 का प्रश्नों को अगर देखेंगे तो वहां पर ये चीज बताया गया है। अगर हम ग्रुप बी में चलते हैं, ग्रुप बी में हमें क्या चीजें देखना होता है, तो ग्रुप बी में हम बात करते हैं कुछ चैप्टर को हम यहाँ पर चेंज करते हैं। जैसे कि अगर हम ग्रुप बी की बात करते हैं, चैप्टर 1 हमने इसको सेम टू सेम रखा, इससे 12 नंबर पूछा गया है 2024 में, और चैप्टर 2 से जो है आप देखेंगे तो 14 नंबर पूछा गया है, चैप्टर 3 से जो है 7 नंबर पूछा गया। लेकिन हम बाकी और चैप्टर को यहाँ पर चेंज करते हैं, सेकेंड बुक का चैप्टर लेते हैं। सेकेंड बुक में चैप्टर 9 है, किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र है, तरंग प्रकाशिकी है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ और युक्तियां, सरल परिपथ और युक्तियां हैं, जिसे 17 नंबर आया। टोटल अगर जोड़े तो हम लोग कितना 74 नंबर यहाँ से हमको देखने के लिए मिलता है। अब सवाल आता है, अगर हम देखें इसी प्रकार से अगर हम ग्रुप बी को 2025 में लेकर चलते हैं तो
25 में भी ग्रुप बी में आप देखेंगे चैप्टर वही मैंने रखा है, चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 14 है, ठीक है। और इनसे टोटल अगर बात करते 76 नंबर 2025 में प्रश्न आया है। तो ये तो टोटल हमने आपको 5 चैप्टर बताया जिसमें कि 70 हो गया। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि फिजिक्स में केवल 5 चैप्टर पढ़ करके, है ना, 70 में 70 नंबर लाया जा सकता है? आइए इसके भी बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम देखें तो मेरे पास 2024 है, और 2024 अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर 1 से 12 नंबर है, और चैप्टर 2 से 14 नंबर है, चैप्टर 7 से 12 नंबर, ये आपका फर्स्ट बुक का है। सेकेंड बुक में चलते हैं, चैप्टर 9 से 15 नंबर है, और चैप्टर 14 से 17 नंबर। अगर टोटल को जोड़ते हैं, टोटल कितने चैप्टर हो गए? 1 2 3 4 5, मतलब 5 चैप्टर पढ़ करके आप 70 नंबर ला सकते हैं, जो 2024 में प्रश्न जो दिया गया उसके अनुसार ये चीजें हैं। अगर हम लोग 2025 में देखते हैं, 2025 में भी चेक कर लेते हैं, चैप्टर 1 से 19 नंबर 2025 में पूछा गया। चैप्टर जो है 3, यहाँ पर 2 को हमने चेंज कर दिया क्योंकि 2 में कम पूछा गया, 3 हमने यहाँ पर लाया, ठीक है। 15 नंबर है, चैप्टर 7 से जो है 13 नंबर है, चैप्टर 9 से जो यहाँ पर 18 नंबर है, और चैप्टर 10 से 11 नंबर है, तो टोटल 76 नंबर। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 फिजिक्स में लाया जा सकता है, ठीक है। अगर चाहते हैं कि आपको ऐसा ही चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर मिल जाए जिसको पढ़कर आप अच्छे से नंबर ला सकते हैं, तो आपके सामने कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है? तो चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट, इसको आप पढ़िए। चैप्टर 2 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 7 काफी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 9 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 14 इंपॉर्टेंट है, और उसी प्रकार से चैप्टर 9 और चैप्टर 10। मतलब अगर आप इतने चैप्टर पे पकड़ बना लेते हैं तो फिजिक्स में आप कम पढ़ करके भी ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। तो अगर और थोड़ा सा रिव्यू कर ले, है ना, अगर और थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि मेरे पास जैसे कि कुछ लिस्ट दिया गया है, और ये 2021 से लेकर के 2025 तक का है। तो आप देख सकते हैं चैप्टर 1 का 2021 से लेकर के 2025 तक जो है ठीक ठाक है। कभी 19 नंबर का पूछा गया, कभी 12 का, कभी 12 का, 14 का, मतलब 12 नंबर से ज्यादा है। वहीं अगर चैप्टर 2 को हम लोग देखें तो 6 नंबर पूछा गया था 2025 में, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं 7 नंबर यहाँ पूछा गया, बाकी 12, 13 और 14, मतलब चैप्टर 2 भी ठीक ठाक है जो आप पढ़ करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर चैप्टर 3 को भी देखें तो चैप्टर 3 भी बहुत लाजवाब चैप्टर है, कम मेहनत में आप अच्छे से अच्छे नंबर यहां से ला सकते हैं। चैप्टर मतलब इससे 15 नंबर पूछा गया, 7 नंबर, 11 नंबर, 16 नंबर, 19, मतलब 9 नंबर पूछा गया। चैप्टर 3 का भी ठीक ठाक है। तो कहने का मतलब चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 2 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम लोग चले थोड़ा सा एक चैप्टर की और, चैप्टर 5 को भी आप इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखिए, है ना, क्योंकि चैप्टर 5 में जो चीज आप पढ़ते हैं फिजिक्स में, वो चीजें क्या होती है चैप्टर 1 से बहुत ज्यादा रिलेट करता है। तो आप चैप्टर 5 को देखेंगे, 11 नंबर, 12 नंबर, 8 नंबर, 24 नंबर तक पूछा गया, 14 नंबर, ठीक है। तो मतलब चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5 इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से आप देखेंगे चैप्टर 7 भी 13 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 14 नंबर, तो चैप्टर 7 भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट बुक में आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5 और चैप्टर 7 में पकड़ बना लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपका नंबर लगभग कितने 70 नंबर के आसपास चला जाता है। अगर हम लोग सेकेंड बुक की बात करते हैं, सेकेंड बुक में कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं सेकेंड बुक में अगर किसी वर्ष को देखेंगे 2021 से लेकर 2025 तक, तो 18 नंबर, 15 नंबर, 25 नंबर, 24 नंबर और 25 नंबर, मतलब 25 नंबर तक पूछा गया है चैप्टर 9 से। तो चैप्टर 9 को सिर्फ पढ़ करके आप पास कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग चैप्टर 10 की बात करते हैं तो इसका भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, मतलब कि 11 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। तो चैप्टर 9 और चैप्टर 10 काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग चले चैप्टर 14 में, सेकंड बुक में, तो काफी इंपॉर्टेंट है। 7 चैप्टर, मतलब 7 मार्क, 17, 18, 6 और 14। तो आपको हम यही कहेंगे कि सेकंड बुक से चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 14 को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और फर्स्ट बुक से आपको कौन कौन सा चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5 और चैप्टर 7 को पढ़िए, और फिजिक्स में आप गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। तो आई होप कि विद्यार्थी जी आपको बातें समझ में आ गया होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सामने लाया है। और अगर 2026 में आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा फोड़ना है, अच्छा रिजल्ट लाना है, 70 में 70 नंबर लाना है, तो मैंने जो आपको चैप्टर बताया है उस चैप्टर को आपको अच्छे से पकड़ना, अच्छे से रिविजन करना है, और फिर देखिए आप अच्छे से अच्छे नंबर ले आएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और साथ ही साथ जो है, अगर आप चाहते हैं संपूर्ण तैयारी, अगर चाहते हैं कि आप 12th के विद्यार्थी हैं और
संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए क्रेश कोर्स बहुत जबरदस्त कोर्स है, जिसका कोर्स में मात्र 399 रुपये है, जिसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिलता है। सभी सब्जेक्ट की तैयारी, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू हो, जिसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलता है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नोट्स मिल जाता है, टेस्ट सीरीज नोट्स मिल जाता है, क्वेश्चन बैंक मिल जाता है, मॉडल पेपर, गैस क्वेश्चन, तांडव, रामबन और अंतिम प्रहार सीरीज आपको मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं 2026 में आपका भी रिजल्ट बहुत जबरदस्त हो तो आप मेरे साथ जुड़िए और आपकी संपूर्ण तैयारी आपको यहां से कराया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि विद्यार्थी जी आपको बहुत अच्छा ये लगा होगा। अपने कमेंट को जरूर लिखिए, क्रिया प्रतिक्रिया को, और आप किस ग्रुप के साथ जाना चाहते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, तो आप ये भी आप देखेंगे, और साथ ही साथ जो है किस टॉपिक पे और आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। जय हिंद।